और भागकर जीबी ब्लॉक के अंदर चली गई। संजय और उसकी माँ दोनों को उस औरत का इस रात के समय झाड़ियों और जंगल से घिरे जीबी ब्लॉक के अंदर घुसना ठीक नहीं लग रहा था। और इसी डर से कि कहीं पहले दिन ही जीबी ब्लॉक में कुछ अनहोनी ना हो जाए, संजय वापस जीबी ब्लॉक के अंदर जाकर उस औरत को ढूंढने लगा। रात के अंधेरे में जंगल और झाड़ियों से घिरे होने के कारण संजय को बस उतना ही दिख रहा था जितना उसकी टॉर्च की रोशनी उसे दिखा पा रही थी। जीबी ब्लॉक का बंगला 3 हिस्सों में बटा हुआ था। दिन में वहां जितनी शांति लगी रहती थी, रात के अंधेरे में वही खामोशी अब और ज्यादा भयानक लग रही थी। संजय ने सोचा कि उसे जीबी ब्लॉक के उन 3 हिस्सों में एक एक करके जाना चाहिए। अपने हाथ में लाठी लिए और टॉर्च के सहारे संजय जब पहले हिस्से में घुसा तो उसके पूरे शरीर में उसको एक रूह चीर देने वाली ठंड महसूस हुई। यह बहुत अजीब था क्योंकि तब गर्मियों का मौसम चल रहा था और बिल्डिंग के अंदर इतनी तेज ठंड का होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। फिर संजय भी हर जगह टॉर्च मारकर देख रहा था पर उसे कोई लड़की दिखाई नहीं दी। पर उसे वहां ढेर सारे बालों के गुच्छे मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बालों के गुच्छे वहां कहां से आए। तभी उस बिल्डिंग के अंदर एक कोने में से 2 लाल आंखें उसे घूरती दिखी, लेकिन जब वह उसके पास गया तो वह अंधेरे में कहीं गायब हो गई। संजय ने पूरी बिल्डिंग छान मारी लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला, पर उसे हर वक्त वहां पर किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। संजय उस लड़की को ढूंढता हुआ जब जीबी ब्लॉक के अगले हिस्से में घुसा, दूसरी बिल्डिंग के पास जाते जाते उसे ऐसी बदबू आने लगी जैसे कोई जानवर वहां कई सालों से मरा पड़ा हो। फिर भी वह उस लड़की के बारे में सोचते हुए घर के उस हिस्से में घुसा, पर वहां उसे कोई भी नहीं दिखा। लेकिन जब वो उस घर से बाहर निकलते हुए इधर उधर टॉर्च मारते हुए रास्ता ढूंढ रहा था तो उसे उस हिस्से की टूटी हुई दीवार के छेद से 4 लोग दिखे। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और वह शराब पीते हुए गप्पे मार रहे थे। उन्हें देखते